नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जब बात मोक्ष की हो और जीवन में नए शुभ संयोगों की हो, तो एक तिथि सबसे ऊपर आती है, निर्जला एकादशी। मित्रों, यह सिर्फ उपवास नहीं, एक आध्यात्मिक महास्नान है, आत्मा की शुद्धि का पर्व है। और इस बार की निर्जला एकादशी कुछ विशेष है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसा संकेत दे रही है कि इस दिन कुछ राशियों के जीवन में प्रेम, विवाह और रिश्तों को लेकर बड़ी घटनाएं घट सकती है। मित्रों, इस वर्ष की निर्जला एकादशी एक विशेष चंद्रग्रह आधारित योग में आ रही है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वहीं गुरु बृहस्पति वृषभ में और मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जो कि विवाह भाव का कारक है। इस योग का मतलब है भावनाएं गहरी होंगी और निर्णय स्थायी होंगे। कई राशियों के लिए यह समय रिश्तों में नई शुरुआत या अंतिम निर्णय की घड़ी बन चुका है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह एकादशी विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें बिना अन्न और बिना जल के व्रत रखा जाता है। इसीलिए इसका नाम निर्जला पड़ा है। कहते हैं, भीमसेन ने जब साल की बाकी एकादशियां नहीं रखी थी, तब महर्षि व्यास ने उन्हें केवल इस एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया और तभी से इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाने लगा। जो व्यक्ति इस दिन बिना अन्नजल के उपवास करता है, वह 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त करता है। यह व्रत केवल धर्म या मोक्ष तक सीमित नहीं है। यह दिन हमारे भौतिक जीवन, संबंधों, प्रेम और पारिवारिक जीवन पर भी असर डालता है। यही वह पहलू है जिस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1. सिंह राशि निर्जला एकादशी 2025 सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों में नई स्थिरता लेकर आई है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में स्थित है और आपके स्वामी सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी दशम दृष्टि में आता है और आपके कर्म व सामाजिक जीवन को बल दे रहा है। वहीं शुक्र और गुरु की स्थिति आपके प्रेम, विवाह, करियर और आर्थिक जीवन में विशेष प्रभाव डाल रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि पहले किसी बात को लेकर गलतफहमी बनी हुई थी, तो अब उसका समाधान संभव है और आपसी समझ व भावनात्मक नजदीकी और बढ़ सकती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं पर अब तक मन की बात नहीं कह पाए थे, उनके लिए यह समय साहस के साथ प्रेम प्रस्ताव रखने का है, क्योंकि सफलता के संकेत मिल रहे हैं। जो सिंह राशि के जातक अब तक अकेले हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जो न केवल भावनात्मक रूप से जुड़ाव देगा बल्कि भविष्य में विवाह का भी मजबूत आधार बन सकता है। विवाहित जीवन के लिहाज से यह एक सुखद और सामंजस्यपूर्ण समय है और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। जिन परिवारों में हाल ही में तनाव या दूरी बनी हुई थी, वहां अब प्रेमपूर्वक समाधान निकलने के योग है। साथ ही संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार या संतोषजनक उपलब्धि मिलने के संकेत है। आर्थिक दृष्टि से यह समय सिंह राशि वालों के लिए स्थायित्व और संतुलन लाने वाला है। कोई पुराना उधार वसूल हो सकता है या परिवार की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। साथ ही जिन जातकों ने प्रॉपर्टी, वाहन या घरेलू वस्तुओं में निवेश किया था, उन्हें लाभ का संकेत है, लेकिन नए निवेश में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। करियर और नौकरी के क्षेत्र में सूर्य की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली है और यह आपको नेतृत्व की क्षमता, पहचान और ऊंचे पद की ओर अग्रसर कर सकती है। जो लोग सरकारी सेवा, प्रशासन, मैनेजमेंट या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष लाभकारी है। परंतु आपको अपने अधीनस्थों
और सहकर्मियों के साथ थोड़ा संयम बनाकर चलना होगा ताकि सहयोग बना रहे। व्यापार में यह समय सुदृढ़ता और विस्तार के लिए अच्छा है, विशेषकर यदि आप पारिवारिक व्यवसाय, खाद्य पदार्थ, भवन निर्माण या सजावट के कार्य से जुड़े हैं, तो नए क्लाइंट या अनुबंध मिलने की संभावना बन रही है। इसके अलावा साझेदारी में भी विश्वास बढ़ेगा और पुराने अटके सौदे आगे बढ़ सकते हैं। इस निर्जला एकादशी पर यदि आप भगवान विष्णु की उपासना करें, उन्हें पीले पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और किसी जरूरतमंद को सत्तू, आम या जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करें, तो न केवल आपके प्रेम और विवाह जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा, बल्कि नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में भी सम्मान, शांति और स्थिरता का प्रवेश होगा। 2. तुला राशि। निर्जला एकादशी 2025 तुला राशि वालों के लिए विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और संतुलन का संकेत लेकर आई है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है और आपके स्वामी शुक्र स्वयं आपकी ही राशि में विराजमान है, जो आपको आकर्षण, सौंदर्य और संतुलन की शक्ति दे रहे हैं। यह स्थिति आपके प्रेम, दाम्पत्य, करियर और आर्थिक जीवन में शुभ संकेत देती है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि शुक्र की स्वगृही स्थिति आपको न केवल भावनात्मक स्पष्टता देगी, बल्कि जिन रिश्तों में असमंजस था, वहां स्थायित्व और आत्मीयता बढ़ेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय विवाह की दिशा में कदम बढ़ाने का हो सकता है। अगर अभी तक परिवार की ओर से बाधा थी, तो अब धीरे धीरे सहमति बनने लगेगी। वहीं जो तुला राशि के जातक अब तक अकेले हैं, उन्हें इस एकादशी के आसपास कोई आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है, जो भविष्य में गंभीर संबंध का रूप ले सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह समय समझदारी और सौहार्द से भरा हुआ है। पुराने तनाव समाप्त होंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का बेहतर अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और संतान संबंधी कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह समय तुला राशि के लिए लाभकारी है, क्योंकि चंद्रमा धन भाव में है और गुरु अष्टम भाव से गुप्त रूप से लाभ देने वाले योग बना रहे हैं, जिससे आपको पुराने रुके हुए पैसे की प्राप्ति, कमीशन, निवेश या लॉटरी जैसे स्रोतों से धन लाभ संभव है। साथ ही जिन लोगों ने पहले से शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है, उनके लिए लाभ के संकेत मिल सकते हैं। करियर और नौकरी के क्षेत्र में शुक्र की शुभ स्थिति आपको अपने कार्यस्थल पर विशेष लोकप्रियता दिला सकती है, विशेषकर वे लोग जो मीडिया, फैशन, डिजाइन, परामर्श या जनसंपर्क से जुड़े हैं, उन्हें उन्नति के मौके मिल सकते हैं। वहीं जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, हालांकि निर्णायक कदम एकादशी के बाद लेना बेहतर रहेगा। व्यापारियों के लिए यह समय बढ़िया है, खासकर यदि आप सौंदर्य या रचनात्मकता से संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में विश्वास बढ़ेगा और कोई पुराना क्लाइंट दोबारा सक्रिय हो सकता है। इस निर्जला एकादशी पर यदि आप भगवान विष्णु की उपासना करें, तुलसी पत्र से पूजा करें और जल, सत्तू, पंखा या छाता जैसे शीतल और पुण्यकारी वस्तुओं का दान करें, तो आपके प्रेम, विवाह, करियर और धन संबंधी क्षेत्रों में नवचेतना और सौभाग्य का संचार होगा। साथ ही जीवन में स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी आएगा। 3. मेष राशि। निर्जला एकादशी 2025 मेष राशि वालों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व लेकर आई है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें भाव में है और आपके स्वामी मंगल 4थे भाव में नीच होकर गोचर कर रहे हैं, जो आंतरिक भावनाओं को तीव्र बनाता है। साथ ही जीवन के हर पहलू में गहराई और चुनौती दोनों लाता है। प्रेम जीवन की बात करें तो शुक्र आपकी सप्तम दृष्टि तुला राशि में स्थित है, जो आकर्षण, रोमांस और संबंधों में सामंजस्य लाने वाला है।
लेकिन चंद्रमा की स्थिति कभी कभी भ्रम और अस्थिरता की भावना भी जगा सकती है। इसलिए इस समय भावनाओं में बहने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय उस रिश्ते को विवाह तक ले जाने की ओर इशारा कर रहा है। खासकर अगर पारिवारिक सहमति की बाधा थी, तो अब वह दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी असहमति या मनमुटाव रह सकता है, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि विवाह संबंधों को स्थिरता और समझदारी प्रदान करेगी। इसलिए संवाद और धैर्य दोनों रखें। आर्थिक रूप से यह समय मध्यम से शुभ फल देने वाला है, क्योंकि गुरु धन भाव में है और पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है। साथ ही आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। बस खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी और करियर के क्षेत्र में मंगल का नीचस्थ होना दर्शाता है कि आपको कार्यस्थल पर कुछ विरोध या दबाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से उच्च अधिकारियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है। लेकिन यदि आप अपने क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, तो यह समय आपके लिए स्थिरता भी ला सकता है। वहीं जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा रुक कर चलना चाहिए। व्यापार में भी समय थोड़ा सतर्कता का है, क्योंकि 8वां चंद्रमा अप्रत्याशित लाभ और हानि दोनों की संभावना लाता है। ऐसे में साझेदारी के मामलों में पूरी जांच पड़ताल जरूरी है। लेकिन शुक्र की शुभता कुछ सेक्टर जैसे कपड़ा, कॉस्मेटिक, ऑनलाइन सेवाओं में लाभ दिला सकती है। इस निर्जला एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं और जल से भरा लोटा, सत्तू या पंखा जैसी शीतल वस्तुओं का दान करते हैं, तो न केवल आपकी मानसिक ऊर्जा शुद्ध होगी, बल्कि यह व्रत आपके प्रेम, दाम्पत्य, करियर और आर्थिक जीवन में शुभ परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा। 4. धनु राशि। निर्जला एकादशी 2025 धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक उत्थान, कर्म सुधार और रिश्तों में स्थिरता का संयोग लेकर आई है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहा है और आपके स्वामी गुरु वृषभ राशि में यानी 6ठे भाव में स्थित हैं, जिससे जीवन के कई पहलुओं में गहन बदलाव के संकेत मिलते हैं, विशेषकर प्रेम, विवाह, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति को लेकर। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय थोड़ी सावधानी का है, क्योंकि 12वां चंद्रमा भावनात्मक असंतुलन और दूरी ला सकता है। लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि यह भी संकेत देती है कि यदि आप सच्चे मन से संवाद और क्षमा भाव रखें, तो टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं और प्रेम को नई गहराई मिल सकती है। धनु राशि के जातक अब तक अकेले हैं, उनके लिए यह समय किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का है जो विदेश, किसी धार्मिक आयोजन या ऑनलाइन माध्यम से जीवन में प्रवेश कर सकता है और यह मुलाकात धीरे धीरे विवाह की दिशा में भी जा सकती है। विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय सुधारात्मक है। यदि पिछले कुछ समय से संबंधों में तनाव था, तो अब उसका समाधान निकल सकता है, बशर्ते आप अपने अहंकार को त्याग कर समझदारी से काम लें। गुरु का गोचर जीवन साथी के स्वास्थ्य या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का संकेत भी दे सकता है, जिससे आपसी समर्थन की भावना और अधिक प्रबल होगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय थोड़ा खर्च बढ़ाने वाला है, विशेषकर यात्रा, उपचार या आध्यात्मिक कार्यों में धन व्यय हो सकता है, परंतु ये खर्च शुभ फल देने वाले रहेंगे। गुरु का 6ठे भाव में गोचर आपको कर्ज से राहत देने में मदद करेगा और किसी कानूनी या विवादित आर्थिक मामले का निपटारा भी संभव है। नौकरी के क्षेत्र में यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन साथ ही आपके अंदर प्रतिस्पर्धा जीतने की ऊर्जा भी है। जो लोग सरकारी सेवा, न्यायिक क्षेत्र या शैक्षणिक सेवाओं में हैं, उन्हें कोई विशेष उत्तरदायित्व मिल सकता है। व्यापार में यह समय विस्तार की बजाय सुधार और संतुलन का है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयुर्वेद, योग, परामर्श या शिक्षण से जुड़े हैं, उन्हें धीरे धीरे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, परंतु इस समय कोई बड़ा निवेश टालना ही बेहतर रहेगा,
धनु राशि के जातक, इस निर्जला एकादशी पर यदि आप व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें, तिल के पुष्प चढ़ाएं और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें तथा जरूरतमंदों को जल, आम, खरबूजा या छाता दान करें, तो आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होगा और न केवल प्रेम व विवाह क्षेत्र में प्रगति होगी, बल्कि करियर, धन और मानसिक शांति में भी स्थायित्व और सौभाग्य का प्रवेश होगा। 5. मकर राशि, निर्जला एकादशी 2025 मकर राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण, भावनात्मक संतुलन और संबंधों की गहराई को समझने का समय लेकर आई है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्थित है और आपके स्वामी शनि स्वयं आपकी ही राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, जो जीवन में थोड़ी धीमी गति के बावजूद स्थायी और ठोस परिणामों की ओर संकेत कर रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह समय आपके लिए भावनात्मक गहराई और रिश्तों की सच्चाई को परखने का है। यदि आप सच्चे प्रेम में हैं, तो इस एकादशी के आसपास आपको अपने रिश्ते की स्थिरता का अनुभव होगा और लंबे समय से चली आ रही दूरी या असमंजस अब समाप्त हो सकती है। वहीं जिन जातकों ने अपने प्रेम को विवाह तक पहुंचाने की योजना बनाई थी, उन्हें परिवार की सहमति मिलने की संभावना भी प्रबल हो रही है। जो मकर राशि के जातक अब तक अकेले हैं, उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश संभव है जो न केवल आकर्षक होगा बल्कि भविष्य के लिए एक स्थिर और जिम्मेदार जीवन साथी भी साबित हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह समय आपसी विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी चिड़चिड़ाहट या भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन शनि की ऊर्जा आपको यह सिखा रही है कि संवाद, सहनशीलता और जिम्मेदारी से आप हर उलझन को सुलझा सकते हैं। यह समय उन दंपतियों के लिए विशेष शुभ है जो संतान सुख की कामना कर रहे हैं या दाम्पत्य जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय मकर राशि के लिए स्थिरता और सतर्कता दोनों का है। अचानक कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है। वहीं शनि की वक्र गति यह भी दर्शाती है कि बिना योजना के किया गया खर्च बाद में मानसिक दबाव दे सकता है, इसलिए इस समय कोई बड़ा निवेश सोच समझकर ही करें। करियर के क्षेत्र में यह समय थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन परिश्रम के बदले में स्थायी सफलता मिलने के संकेत है। विशेषकर जो लोग अनुशासन, प्रशासन, निर्माण, खनिज या रिसर्च जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम में गहराई और सम्मान मिलेगा, लेकिन वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। साथ ही प्रमोशन की संभावनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन शनि का वक्री रहना बताता है कि प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय उन मकर जातकों के लिए लाभकारी है जो दीर्घकालिक योजना बनाकर चलते हैं। यदि आप लोहे, रियल एस्टेट, मशीनरी या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, तो कोई पुराना सौदा अब जाकर पूर्ण हो सकता है। वहीं साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा ताकि कोई गलतफहमी न पनपे। इस निर्जला एकादशी पर मकर राशि के जातक यदि भगवान विष्णु की उपासना करें, उन्हें तुलसी और पीले पुष्प अर्पित करें, ओम पूर्ण विश्वे नमः मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद को जल से भरा लोटा, चावल, सत्तू या वस्त्र का दान करें, तो आपके जीवन में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह होगा। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।